नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपके साथ आपका मनीष जांगड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिशनल एविडेंस इन क्रिमिनल अपील की, कि किस स्टेज पे आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं और किस स्टेज पे आप अपने केस में किसी भी एडिशनल एविडेंस को ऐड कराने के लिए इस तरीके का निवेदन जो है अपील दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस केस के बारे में करने वाले हैं वो हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में मैं आपको इस केस में बता रहा हूँ। क्या मामला था और इसमें पूरे केस में क्या हुआ था। तो दरअसल ये मामला है गुजरात के एक ट्रायल कोर्ट का, जिसमें एक चेक बाउंस का केस जो है कोर्ट में आता है। 10 लाख रुपए का चेक बाउंस का केस कोर्ट में आता है। उस केस में जो ट्रायल है वो कंप्लीट होने वाला ही था कि उसके बाद एक जो इसमें उत्तरवादी था वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है कि मुझे जो है अपने केस में कुछ एडिशनल एविडेंस ऐड कराने हैं। तो उस चीज के लिए उसने एक निवेदन कोर्ट में दिया, पर जो लोअर कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट थी, उसने उसकी एप्लीकेशन को ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए इस तरीके की एप्लीकेशन जो है दे रहे हैं। इसके बाद जो अपील करता था वो सेशन कोर्ट में जाता है सेम एप्लीकेशन को लेकर के, परंतु सेशन कोर्ट से भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिलती है। इसके बाद जो अपील करता है वो 2019 में हाई कोर्ट में सीआरपी सेक्शन 391 के तहत एप्लीकेशन दायर करता है, एक अपील दायर करता है कि मुझे अपने कोर्ट में और अपने केस में कुछ एडिशनल एविडेंस इसमें मुझे देने थे, परंतु ट्रायल कोर्ट ने जो है मुझे एविडेंस नहीं ली थी और मेरे को गिल्टी करार दे दिया है। तो उस केस में हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन अपील करता लगाता है उसमें वो मेंशन करता है कि जो चेक पे साइन किए गए हैं वो साइन मेरे नहीं हैं, और जो नोटिस मुझे रिसीव दिखाया गया है वो नोटिस भी मुझे नहीं मिला है। तो इसमें जो डाकखाने में नोटिस भेजने वाला व्यक्ति था उसको भी एज ए एविडेंस उसकी भी जो है गवाही कराई जाए एज ए विटनेस। तो सारे मैटर को देखने के बाद, समझने के बाद, जो 391 में सीआरपीसी 391 में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई थी, उस पे हाई कोर्ट जो अपना फैसला देता है उस फैसले में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है कि आप जो है किस स्टेज पे इस तरीके के एविडेंस अपने केस में ऐड करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के अनुसार अगर आपको निचली अदालत ने आपके केस में एविडेंस देने के लिए रोका हो या आपने कोई एविडेंस अपने केस में दिए हो, उनको फोर्सफुली उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया हो या कंसीडर ना किया हो, उसके बाद जो आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 391 के तहत इस तरीके की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। अगर आपने समय रहते निचली अदालत में एविडेंस के लिए ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और आपका केस खत्म होने के बाद आपको गिल्टी दे दिया जाता है, उसके बाद अगर आप ऐसे हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगी। इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जो अपील करता था गुजरात का रहने वाला था, उसने अपने निचली अदालत में इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। एक बार उसने एप्लीकेशन लगाई जिस पर निचली अदालत ने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद उस अपीलकर्ता ने उस ऑर्डर के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं की, कोई भी अपील नहीं की, जिसकी वजह से उसको लास्ट में गिल्टी दे दिया गया था। उसके बाद वो जो हाई कोर्ट में जाता है, सेम निचली अदालतों के ऑर्डर को उठा करके हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देता है कि आपने टाइम रहते जो है अपने एविडेंस उसमें ऐड नहीं कराए थे, इसलिए अब इस तरीके की अपील को कोर्ट में लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एविडेंस हैं आपके केस से रिलेटेड जो आपके फेवर में आपके केस को ले जा सकते हैं और निचली अदालत उनको कंसीडर नहीं करती है, तो सबसे पहले आप जो है एक एप्लीकेशन रिटर्न में जरूर दीजिएगा कोर्ट में, ताकि अगर उसके बावजूद भी वो उन एविडेंस को कंसीडर नहीं करती है तो आप फिर जो है सीआरपीसी की धारा 391 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसका बेनिफिट फिर आपको हमेशा 100% जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सारे लीगल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आपके केस में आपकी जीत होना निश्चित है। अगर किसी भी जज ने किसी भी फोर्सफुली ऑर्डर को आपके ऊपर थोप दिया है और आप चुपचाप बैठ जाएंगे और उसके बाद अगर आप इस तरीके का बेनिफिट लेने के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहां भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, वहां भी आपकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी जाएगी।
दोस्तों ऐसे ही जजमेंट, ऐसे ही ऑर्डर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस विद जजमेंट, जजमेंट की कॉपी के साथ आपको हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे।